हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्काई एकेडमी का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया से होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों की जो है बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम जो है प्रैक्टिस सेट 2 नंबर, जो दूसरा प्रैक्टिस सेट था, उसके जो है 20 प्रश्नों की सीरीज को हम आज दोबारा हल करेंगे। तो आइए देखते हैं जो है क्वेश्चन जो है क्या क्या है। ठीक है। पहला प्रश्न है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा। ये जो पीएच मान होता है, पीएच स्केल में बताया जाता है पीएच मान, तो वो जो है क्या क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो जो है पीएच मान, कोई लाल लिटमस पेपर है, यानी जो लिटमस पेपर है वो कैसा है, लाल है, और को नीला कर देता है, यानी लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है, नीला कर देता है, तो इसका पीएच मान क्या होगा। तो इसका पीएच मान जो है वो कितना होगा, वो होगा जो है 10। उसका पीएच मान कितना होगा, 10, यानी 1 नहीं होगा, ना तो 4 होगा, ना तो 5 होगा, और पीएच मान इसका कितना होगा, 10 होगा। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न को देखते हैं क्या है जो है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न जो है वो है कि एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। जो एसिटिक अम्ल होता है उसका तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है, ये चीज बनाना है। तो एसिटिक अम्ल जो होता है, यानी एसिटिक अम्ल एसिड, ठीक है, ये प्याज की गंध देता है, नहीं, गलत है। ठीक है, ये प्याज की गंध नहीं देता, यानी ये प्याज की गंध नहीं देता। ये सड़े अंडे सी गंध देता है, नहीं। ये सड़े मांस सी गंध देता है, नहीं। जो एसिड है वो किसमें है, ये सिरका सी गंध देता है, यानी सिरका में पाया जाता है एसिटिक एसिड। तो ये सिरका जैसा जो है गंध उसकी, यानी जो गंध होता है वो सिरका के जैसा आता है। ठीक है। उसके बाद में जो है अगला प्रश्न है तीसरा नंबर। तीसरा नंबर का प्रश्न देखिए। तीसरा नंबर का जो प्रश्न है वो ये है, एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाता है। जो एल्कोहल है, ठीक है, एल्कोहल में उबली हुई पत्ती पर आयोडीन विलयन यदि हम डाल दें तो कैसा हो जाएगा, तो उसका रंग कैसा होगा, जो तीसरा प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें जो है गुलाबी देखना है, गुलाबी नहीं होगा, नीला नहीं होगा, काला नहीं होगा, होगा कैसा, नीला और काला, यानी नीला और काला इसका आंसर सही है। ठीक है, क्योंकि जो एल्कोहल है उस पर उबली हुई पत्ती पर आयोडीन की जो विलयन होता है उसको जब हम डालते हैं तो उसका रंग जो है नीला और काला हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में अगला प्रश्न जो है, अगला है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग करते हैं। यानी जो अपच होता है उसका हम उपचार करने के लिए कौन सी औषधि का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो जो अपच है उसमें उसके उपचार के लिए हम एंटीबायोटिक प्रतिजैविकी नहीं, ठीक है, एंटी एसिड इसका उपयोग करते हैं, एंटीसेप्टिक प्रतिरोध नहीं। यानी इसका जो है, इसमें इसका एक विकल्प और था, इसमें जो है बी नंबर, यानी कि बी नंबर था, जो शायद कट गया है या कहीं छूट गया है, एसिड।
तो ये भी नहीं है, जो है आपका क्या है, एंटी एसिड। ठीक है, क्या है, एंटी एसिड। ठीक, उसके बाद में जो है 5वां नंबर का क्वेश्चन है, किसी उदासीन एक मिनट, इसको जूम कर लेते हैं तब। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान होगा यदि वो जो है विलयन कैसा है, उदासीन है, तो फिर उसका जो है पीएच मान कैसा होगा। तो पीएच मान देखो, पीएच मान में पीएच मान जो है आप लोगों को पता होगा। ठीक है, पीएच मान जो है जब निकाला जाता है तो ये यानी यहाँ पर जो है 0 से, ठीक है, 0 से 7, यानी 0 से जो है 7, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 0 से 7, 0 से लेकर और 7 तक। ठीक है, जो 7 तक है तो ये क्या होगा, अम्ल होगा, यानी कि अम्लीय होगा। और उसके बाद में 7 से 14 क्या होगा, क्षारीय होगा। 7 से 14 तक क्या होगा, क्षारीय होगा। यानी 0 से 7 तक क्या होगा, अम्ल होगा। और उसके बाद में 7 से 14 यानी 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये क्या होगा, आपका क्षारीय होगा। तो जो सेवन है यही आपका क्या है, उदासीन है। क्या है आपका, उदासीन। ठीक है, 7 नंबर जो है यानी 7वां, ये आपका विकल्प सही है। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, यानी जो 7 नंबर है ये आपका क्या है, उदासीन है। उसके बाद में जो है फिर 6 नंबर है, निम्नांकित में से कौन सा निम्नांकित में से कौन सा लवण है, यानी HCl लवण है कि NaOH लवण है या K2SO4 लवण है या NH2OH लवण है। इनमें से जो है आपको ये बताना है कि कौन सा लवण है। ठीक है, तो जो लवण है वो कौन सा है, K2SO4, यानी ये आपका सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, सी नंबर 6 का जो है, सी नंबर जो है यानी ये आपका क्या है, लवण है। यही हमारा क्या है, लवण है। ठीक, ये हमारा आंसर सही है। ठीक है, उसके बाद में फिर जो है 7वां क्वेश्चन है, 7वां, किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। जो लाल तप्त आयरन होता है यदि हम उस पर कोई जलवाष्प प्रवाहित करते हैं तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। ठीक है, ये हमको बताना है। FeO कि Fe2O3, ठीक है, उसके बाद में Fe3O4 या FeS, इसमें से कौन सा जो है हमें प्राप्त होगा। तो FeO नहीं प्राप्त होगा, Fe2O3 नहीं प्राप्त होगा, Fe3O प्राप्त होगा और FeS नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, ये जो है आपका जो विकल्प सही होगा वो कौन सा सही होगा, ये तीसरा नंबर का विकल्प आपका सही है। ठीक है, उसके बाद में जो है फिर 8वां नंबर है। 8वां नंबर देखिए, हमारे शरीर का पीएच मान कितने परास के बीच में होता है। जो हमारे शरीर का पीएच मान होता है वो कितने परास के बीच में कार्य करता है, इसके बारे में बताना है। 6 से 6.8, 7 से 7.8, 2.1 से 3.8 या 5.1 से 5.8। ठीक है, इतना जो है हमें बताना है। तो इसमें जो हमारे शरीर का पीएच मान का जो परास होता है वो कहाँ तक कार्य करता है, 6 से 6.8 नहीं है। ठीक, जो है
6 से 6.8 नहीं है, 7 से 7.8 है, यानी ये जो है दूसरा नंबर इसका विकल्प सही है। ठीक है, ये जो है इसका विकल्प दूसरा सही है। तीसरा ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, तो जो हमारे शरीर में पीएच मान का जो परास होता है, यानी कितने के बीच में कार्य करता है, वो मान कितना है, तो 7 से 7.8, ये वाला आपका सही है। उसके बाद में जो है 9 नंबर का क्वेश्चन है, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है। जो बेकिंग पाउडर है इसका जो है अणुसूत्र क्या है। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है, Na2CO3 है कि CaCO3 है, या NaHCO3 है, या NaNO3 है। ठीक है, ये 4 विकल्प दिया गया है, आप लोग बताइए कि इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही है। ठीक, तो Na2CO3 नहीं है। एक मिनट, Na2CO3 नहीं, ये नहीं है। ठीक है, उसके बाद में CaCO3 ये भी नहीं है, NaSCO3 है, और NaNO3 नहीं है, यानी आपका विकल्प कौन सा सही है, ये वाला सही है, सी नंबर NaHCO3 नंबर का जो विकल्प, यानी सी नंबर का विकल्प जो है ये आपका सही है। ये अणुसूत्र जो है बेकिंग पाउडर का, ये अणुसूत्र होता है, ये अणुसूत्र जो है इसका बेकिंग पाउडर का होता है। तो ये आपका विकल्प 9 का तीसरा सही है। उसके बाद में फिर निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय यौगिक है। फिर उसके बाद में जो है 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक मिनट इसको जूम कर ले पहले। निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय यौगिक है। तो निम्नलिखित का जो विजातीय यौगिक है, चूना पत्थर, चूना पत्थर नहीं, खड़िया नहीं, संगमरमर नहीं, सही कौन सा है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि जिसको कहा जाता है POP, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है आपका सही है, POP। ठीक है, POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो हाथ पैर टूटने पर हाथों या पैरों में जो है प्लास्टर लगाया जाता है, वो POP होता है। घरों के जो है सफाई, उसमें पेंट किया जाता है जो लगाकर दीवारों पर, छतों पर, वो आपका क्या होता है, POP होता है, जो मतलब पुट्टी जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। उसके बाद में जो है अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में पीएच का कौन सा मान क्षारक है। ठीक है, निम्न में से कौन सा मान जो है निम्न में से कौन सा जो है मान आपका क्षारक है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो जो है क्षारक में कौन सा मान है, निम्नलिखित में पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है, यानी क्षार कौन सा उत्पन्न करता है। ठीक है, 2, 7, 6, 13, यानी जब पीएच मान जो है आता है तो क्षारक विलयन का कौन सा मान देता है। ठीक है, तो ये आपको बताना है 11 नंबर में। ठीक है, तो 2 नहीं है, 7 नहीं है, 6 नहीं है, आपका सही कौन सा है, 13, क्योंकि क्षार वैसे देखिए क्षार जो है 7 से
7 से जो है 14 के बीच में होता है। तो ये तीनों मान आपका वैसे गलत हो गया, क्योंकि 2 और 7 के बीच में अम्ल, 7 उदासीन, 6 अम्ल, तो ये तीनों आपका वैसे गलत हो गया। यानी बड़ा मान कौन सा है? 13 है, क्योंकि वो 7 से 13 के बीच, 7 से 14 के बीच में आता है। तो आपका जो है क्षारक विलयन का जो है मान कितना होगा? 13 होगा। ठीक है। उसके बाद में जो है अगला प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है। जो सोडियम क्लोराइड है उसका जब जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो वियोजित होता है, और वियोजित होने के बाद में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, यानी NaOH। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ठीक है। तो इस प्रक्रिया को हम संयोजन अपक्रिया नहीं कहते, वियोजन अपक्रिया नहीं कहते, क्लोर अपक्रिया नहीं कहते, क्लोर क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्लोर क्षार अपक्रिया कहते हैं। ठीक है। सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl, ठीक, कि जलीय विलयन में धारा प्रवाहित करने पर यानी उष्मा देने पर क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, NaOH बनता है। तो इस प्रक्रिया को आप क्या कहेंगे? तो क्लोर क्षार कहेंगे। क्यों? क्योंकि सोडियम क्लोराइड ये नमक है, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये जो है डिटर्जेंट, यानी कि जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड डिटर्जेंट पाउडर, तो ये जो है सीधा बदल जा रहा है। ठीक है। तापमान के प्रभाव से बदलता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? क्लोर क्षार, यानी ये सीधा सीधा समझो क्षार है। डिटर्जेंट मत समझो, ये समझो कि क्षार है, और NaCl क्या है? नमक है, यानी सोडियम क्लोराइड है। ठीक है। उसके बाद में जो है अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रबल अम्ल है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अम्ल है? प्रबल अम्ल बताना है कौन सा है। ठीक है। प्रबल अम्ल जो है हमको बताना है कौन सा अम्ल है। लैक्टिक अम्ल, तो लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, और फार्मिक अम्ल। ठीक है। ये तो जो है आपका H2SO4 है। ठीक। एस्कॉर्बिक ये लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल जो है चींटी के डंक मारने पर। ठीक है। जब चींटी डंक मारती है यानी काटती है तो उसमें जो है ये फार्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। अब जो है प्रबल अम्ल है। ठीक है। क्या है? प्रबल अम्ल। ठीक है। तो जो आपका प्रबल अम्ल है वो कौन सा है? ये है एस्कॉर्बिक, जो है सेब और टमाटर में पाया जाता है। ठीक है। तो आपका जो प्रबल अम्ल है ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये वाला। ठीक। ये भी सही है, क्योंकि ये भी प्रबल अम्ल के अंतर्गत आता है, लेकिन इसकी अपेक्षा ये आपका ज्यादा प्रबल है। ठीक है। यानी आपका जो सही आंसर है वो कौन सा है? सही वाला आंसर आपका सी नंबर है। ये सी नंबर सल्फ्यूरिक एसिड यानी सल्फ्यूरिक अम्ल जो है आपका क्या है? सही आंसर है। ठीक। उसके बाद में फिर अगला प्रश्न है 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक नहीं है? ठीक है।
KOH, NaCl, AlOH3 या ZnO, इनमें से कौन सा क्षारक नहीं है, ये आपको बताना। क्षारक का मतलब क्षार, कौन सा क्षार इसमें नहीं है। ठीक है, तो जो है क्षार कौन सा नहीं है, ये आपका क्षार है, ये भी आपका क्षार है, और ये आपका नहीं है, यानी सही आंसर आपका कौन सा है, ये है। ठीक है, पहले सही आंसर को चेक कर लीजिए। ठीक है, आपका जो सही, ये सब क्या है, NaCl, ये NaCl सोडियम क्लोराइड, ये यही आपका जो है क्षार नहीं है। ठीक है, 14 नंबर में जो सही आंसर है आपका ये है। ठीक, ये क्षारक नहीं है, ये भी क्षारक नहीं है, और उसके बाद में जो डी नंबर है ये भी क्षारक नहीं है। ठीक है, ये आपका सही विकल्प कौन सा है, डी नंबर। ठीक है, उसके बाद में जो है निम्न क्षारकों में कौन सा प्रबल क्षारक है। निम्न क्षारकों में कौन सा प्रबल क्षारक है, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, ये जो है आपका प्रश्न जो है कि निम्न में से कौन सा क्षारक प्रबल है, तो NH4OH कि NaOH, ठीक है, या फिर MgOH, ये। ठीक है, ये आपको बताना है। आज थोड़ी सी दिक्कत है कि जो है ये जूम करने वाला जो है PPT बन गया है, इसलिए थोड़ा दिक्कत है, बार बार हमको जूम करना पड़ रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम हो गई है। NH4OH या NaOH या MgOH2 या CuOH2। अब ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है। ठीक है, कौन सा प्रबल क्षारक है। ठीक है, तो प्रबल क्षारक जो है आपका सबसे पहले तो ये है, सबसे पहले नंबर पर जो है आपका ए है। ठीक, उसके बाद में भी है इसमें, ठीक है, उसके बाद में भी जो है कौन सा है, सी वाला, लेकिन सबसे ज्यादा प्रबल आपका ये है, उसके बाद ये है, और ये दोनों आपके क्षार है ही नहीं। ठीक है, प्रबल क्षारक में जहाँ पे देखो क्षार दो प्रकार का होता है, क्षार दो प्रकार का होता है। ठीक है, पहला होता है प्रबल क्षार, और दूसरा होता है दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। ठीक है, अब प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार, कुछ क्षार ऐसे हैं जो प्रबल की श्रेणी में रखे गए हैं, कुछ क्षार ऐसे हैं जो दुर्बल की श्रेणी में रखे गए हैं। ठीक है, तो प्रबल क्षार में जो है ये दोनों हैं, बाकी ये दोनों की श्रेणी में आते हैं, दुर्बल में आते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो है अगला प्रश्न है, लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक है, ये किस पदार्थ का बना होता है। लिटमस विलयन जो है, जो बैंगनी रंग का क्या है, रंजक, अब ये जो है किस पदार्थ का बना होता है, कवक का, कि लिचेन का, कि जिस्मोस्पर्म का, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ये किस चीज का बना होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो जो लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, ये किसका बना होता है, तो ये बना होता है लीचन का, कवक का नहीं होता, जिस्मोस्पर्म का नहीं होता, इनमें से कोई नहीं का तो मतलब ही नहीं है, यानी आपका सही विकल्प कौन सा है, लीचन है। ठीक है, इसका जो है आपका ये रंजक बना होता है।
उसके बाद में जो है अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा सूचक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। तो सूचक के रूप में देखो, सूचक में मतलब जो इंडिकेटर होता है, सूचक का काम ये होता है, सूचक का जो कार्य है वो ये होता है, जो अम्ल तथा क्षार, अम्ल तथा क्षार की पहचान करते हैं, की पहचान करें, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें सूचक कहते हैं। उनको क्या कहा जाता है, सूचक कहते हैं। ठीक है, सूचक कहते हैं, यानी एसिड और बेस, एसिड और बेस की जो पहचान करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। ठीक है, एसिड और बेस की जो पहचान करें उनको हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। ठीक, उसके बाद में जो है तो हम उसको क्या कहेंगे, सूचक कहेंगे। ठीक है, अब जो सूचक है इसमें मिथाइल ऑरेंज भी है, यानी मिथाइल ऑरेंज भी सूचक है। ठीक, उसके बाद में फिनाल फिथिलीन भी है सूचक के रूप में, हल्दी सूचक के रूप में। तो अब पूछा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो मूली नहीं किया जा सकता, यानी आपका सही आंसर कौन सा है, ये है। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार सही आंसर आपका कौन सा होगा, मूली होगा, क्योंकि मूली का सूचक के रूप में उपयोग नहीं किया जाता। और सूचक के रूप में उपयोग किसका किया जाता है, मेथिल ऑरेंज सूचक है, फिनाइलफिथिलीन भी सूचक है, हल्दी भी सूचक है, इंडिकेटर का काम करती है, लेकिन ये आपका जो मूली है ये सूचक का कार्य नहीं करता। ठीक है, तो जो आपका आंसर है वो कौन सा है, डी नंबर, डी नंबर का आंसर आपका सही है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा गंधीय सूचक नहीं है। ठीक है, गंधीय सूचक नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, गंधीय सूचक नहीं है, इसे जो है बताना है। तो देखो, गंधीय सूचक का मतलब जो गंध उत्पन्न करते हैं। ठीक है, गंधीय सूचक का मतलब होता है जो गंध उत्पन्न करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, गंधीय सूचक कहते हैं। और इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है। ठीक, निम्न में से कौन सा गंधीय सूचक नहीं है, वेनिला, प्याज, शकरकंद कि लौंग का तेल। ठीक है, जो आपका 18 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो इसमें गंध उत्पन्न, देखो गंध उत्पन्न करने वाला, इसमें लौंग में भी गंध आती है। ठीक है, प्याज में भी गंध आती है, वेनिला में भी गंध आती है। तो जो शकरकंद है आपका यही आंसर सही है, यानी ये तीनों आपका क्या है, गलत है। और ये इस तीनों से जो है, ये तीनों सूचक हैं, ये लौंग, प्याज, वेनिला, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, गंधीय सूचक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, गंधीय सूचक, जो सूचक है, सूचक की कैटेगरी बांटी गई, तो क्या क्या है, पहले नंबर पर प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक जिसमें क्या क्या आता है, हल्दी, लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी
उसके बाद में गुड़हल, आदि है। ठीक है, ये प्राकृतिक सूचक है। उसके बाद में दूसरा आता है कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक, कृत्रिम सूचक में मिथाइल ऑरेंज है, यानी मेथिल ऑरेंज है, फेनॉल्फथलीन है, फेनॉल्फथलीन, ये है। उसके बाद में गंधीय सूचक है। तीसरे नंबर पर आपका कौन सा आता है? गंधीय सूचक। ठीक है, जो तीसरे नंबर पर आता है वो आपका आता है गंधीय सूचक। ठीक, गंधीय सूचक में प्याज है, लौंग है, उसके बाद में वेनिला है, ये आपका सूचक हो गया। ठीक है, ये आपका जो है क्या हो गया? सूचक हो गया। सूचक की कैटेगरी में जो है ये आता है। ठीक, उसके बाद में जो है अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न जो है वो है निम्न में से कौन सा द्विक्षारकीय अम्ल है? निम्न में से कौन सा द्विक्षारकीय अम्ल है? द्विक्षारकीय अम्ल के बारे में हमें बताना है कि कौन सा है। ठीक है, द्विक्षारकीय अम्ल HCl, CH3PO4 या HNO3 या H2SO4। अब इसमें से हमको ये बताना है कि कौन सा द्विक्षारकीय अम्ल है। तो इसमें जो है दो आंसर हैं, यानी दोनों सही है। कौन कौन सा सही है? एक तो जो है पहला नंबर है, ये आपका सही है, और एक H2SO4, ये द्विक्षारकीय अम्ल है। ठीक है, यानी ये हाइड्रोक्लोरिक है और ये सल्फ्यूरिक एसिड है, और ये आपका नहीं है। इसमें दो आंसर सही है। ठीक है, ये आपका क्या है? द्विक्षारकीय अम्ल है। उसके बाद में आज का लास्ट प्रश्न जो है वो ये है, पोटास एलम होता है, जो पोटास एलम होता है वो क्या है? एक साधारण लवण है, एक मिश्रित लवण है, एक अम्लीय लवण है, कि एक द्विक लवण है। ठीक है, तो जो है सबसे पहले तो जो पोटास है इसमें भी दो आंसर सही है। मेन रूप से अगर विकल्प में आता है तो आपको सही लगाना है डी नंबर, डी आपका सही रहेगा। ठीक है, बाकी एक अम्लीय लवण नहीं है, एक मिश्रित लवण नहीं है। अगर ये नहीं है, ये आता है, तो ये भी आपका सही है कि एक साधारण लवण है। वैसे तो एक द्विक लवण है, ये सत्य है, लेकिन अगर ये ऑप्शन में ना मिले तो आपको ये भी लगा देना है। ठीक, लेकिन ये दोनों आपका नहीं है। ठीक, तो जो है ये आपका 20 प्रश्नों का सीरीज था। ठीक है, जिसको आज आपने जो है हल करवाया। हम आशा करते हैं कि आप लोगों की समझ में आया होगा। थोड़ा जो है इसको जूम आउट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि जो है पीपीटी जूम बेस पे बन गई। ठीक, तो जो है हम आशा करते हैं कि आप लोगों की समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट अगले दिन हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।